नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद न्यूज डिजिटल मीडिया। इस समय हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के आरा के समाज सेवक जनता दल यूनाइटेड महानगर अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी जी के आवास पर। हम बात करेंगे लोकतंत्र का महापर्व का आगाज हो चुका है, यानी लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 1 जून का मतदान होने वाला है। तो पूरी तरह हम बात करेंगे जयप्रकाश चौधरी जी से। आरके सिंह वर्सेस सुदामा, किसको देखना चाहते हैं? देखिए, यहाँ की जनमानस जो है सो दिल दिमाग बना ली है आरके सिंह जी के पक्ष में, क्योंकि एनडीए का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। एनडीए कार्यकाल में पूरे भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ी है और यहाँ आरके सिंह जी एक अच्छे नेता साबित हुए हैं, क्योंकि अपने कार्यकाल में इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है जी। पूरे संसदीय क्षेत्र में कई सारा ऐसा काम हुआ है, चाहे रेलवे के क्षेत्र में रहा हो, बहुत बड़े बड़े पुल के निर्माण कार्य में रहा हो, हर गांव में, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और जो इनके मतदाता नहीं भी रहे हैं, जो माने जाते हैं कि आरजेडी के कट्टर मतदाता हैं, उनके ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनके द्वारा इनके फंड से काम किया गया है। ये इनका बहुत बड़ा उदारवादी विचारधारा का प्रतीक है और इसलिए हर जाति हर वर्ग के लोग हम देखते हैं कि आरके सिंह जी के पक्ष में सेंट्रलाइज हैं, मतदाता काफी उत्साहित हैं और हर जगह, चूंकि हम लोग जिला के मुख्यालय में रहते हैं, हर जगह के लोगों से संबंध संपर्क बनी रहती है। तो जितने लोग हम लोग के पास में आते हैं, जुड़ते हैं, दिल से आरके सिंह के विषय में सब लोग बताते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है, हम लोग इन्हीं को वोट देंगे। सर, यहाँ पर हम आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहते हैं। जनता पूछना चाह रही है कि 5 साल में आरके सिंह क्या कार्यकाल में कितना विकास किए 5 साल में? 5 साल में आरके सिंह ने विकास हर क्षेत्र में किया है। जैसे रेलवे में जितने ट्रेन को इन्होंने रुकवाने का काम किया है, या वंदे भारत या कई ट्रेन का जो आरा में स्टॉपेज हुआ है, इससे पूरे क्षेत्र के लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। उसके बाद में मान लीजिए इनका ऐतिहासिक और भी जितना यहाँ ओवर ब्रिज बना, कोइलवर पुल बना, जितना भी इस जिला का ऐतिहासिक काम भी हुआ है, जो इनका योगदान माना जाएगा। यहाँ तक कि इनका सबसे बढ़िया काम है कि कई गाँव में, कई जगह पर जो शहीद लोग होकर के आया, जिसमें आरजेडी के समर्थक लोग कहते हैं कि उनके नेता नहीं जुटे, और उसमें आरके सिंह जी आकर के पुष्प अर्पित किए और उस गांव में इन्होंने फंड देने का काम किया। इसीलिए हम इस दावे से कहे कि हर क्षेत्र में हर लोगों का काम इन्होंने किया है और पूरा अपना संसदीय क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम आपने किया। तो विकास गिनवा दिए, 5 साल में ये विकास हुआ, ट्रेन काफी खुला, पुल पुलिया काफी विकास हुआ, लेकिन आरा में कितना फैक्ट्री अभी तक बना, कितना विकास हुआ, कितना रोजगार मिला, युवाओं को कितना रोजगार मिला? आप एक पार्टी के बाद में आते हैं, लेकिन इससे पहले एक समाज सेवक हैं आप। तो पार्टी, देखिए, आरा में कोई फैक्ट्री खुलने वाली जगह नहीं है कि आरा में तत्काल फैक्ट्री खुलेगी, क्योंकि आरा जो क्षेत्र है, आरा में देखिए कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य हो रहा है, आरा में इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, आरा में मेडिकल कॉलेज बना है। ये सब जो कार्य हुआ आरा में, ये सब चीज आरके सिंह के कार्यकाल में हुआ है। तो माननीय नीतीश कुमार जी के साथ साथ में आरके सिंह जी जो स्थानीय सांसद हैं, इनका भी श्रेय इसमें माना जाएगा। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी कार्य हुई है आरा में, जो आप मानिए। और फैक्ट्री की जहां तक बात हुई, तो हमारे आरा क्षेत्र इधर दक्षिणी क्षेत्र हो जाता है कृषि कार्य वाला क्षेत्र, और इधर जो उत्तरी क्षेत्र है दियारा क्षेत्र में है, तो इधर अभी कोई इंडस्ट्रियल एरिया वाला क्षेत्र बन नहीं पा रहा है, लेकिन केंद्र प्रयासरत जरूर होगा। हमको पूरा उम्मीद है, ये दूरदर्शी नेता हैं और ऐसे लोग जब जीतेंगे तो इन्हीं से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में फैक्ट्री भी खुल सके। ये अगर खुलवा भी सकेंगे तो इन्हीं के जैसा नेता खुलवा सकेंगे। कहीं ना कहीं भारत के मुखिया या बिहार के मुखिया को भी सोचना चाहिए कि हमारे बिहार के युवा बाहर ना जाए कमाने के लिए, इस बिहार के धरती पे ही रह जाए, आरा की धरती। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जी इसके लिए काफी प्रयासरत हैं। हमारी केंद्र सरकार से अब जब गठबंधन एनडीए से हुई है, तो इसमें काफी उम्मीद बनी हुई है। देखिए HURL की जो बरौनी की बंद फैक्ट्री थी, तो चालू हो गई है और उसमें काफी मजदूर उसमें कार्य करने लगे हैं। उसी तरह से बंद पड़े हुए कई चीनी मिल उत्तर बिहार में चालू हो गया है और भी बिहार में कई तरह के उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए आने लगे हैं, यहाँ के वातावरण विकास देख करके। तो इसमें दो मत की बात नहीं है। आने वाले विगत दिनों में माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल जब यहाँ रहेगा और एनडीए के साथ में जब सरकार चलेगी, तो हमें पूरा विश्वास है कि बिहार जब इतना अच्छा पौधान पर चला गया है, यहाँ उद्योग का भी कार्य विशेष रूप से विस्तृत रूप से होगा। और इसमें जहां तक बात है सुदामा प्रसाद की आप बात कर रहे हैं, सुदामा प्रसाद अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किए हैं। उन्होंने तरारी विधानसभा से 2 बार जीता, 2 बार विधायक रहा, लेकिन पूरे तरारी के जनता कराह रही है
कि किसी माने में कोई सुदामा प्रसाद ने वहां पर विकास का काम नहीं किया है। यहाँ पर हम आपको रोकना चाहते हैं। आपने जैसे बताया कि सुदामा जी कोई विकास नहीं करते हैं अपने तरारी विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन पार्टी आखिर इन्हीं को टिकट क्यों दी सांसद के रूप में? दूसरी बात कि तरारी विधानसभा में दूसरी बार इनकी जीत हुई, जनता आखिर इन्हीं को क्यों चाह रहा है आखिर? जनता दूसरी बार जीत होने का कारण हुआ कि जनता देखिए समीकरण के तहत जनता समीकरण के तहत बिहार की जनता कभी कभी लाचार हो जाती है और समीकरण में उनको वोट दे दिया जनता ने, लेकिन वोट देने के बाद भी जनता पछतावा करती है और जो पार्टी इनको सीट देती है, तो जो महागठबंधन का जितने लोग हैं उसमें वामपंथी हो या आरजेडी वाले लोग हैं, वे विकास के काम जानते नहीं है। उनकी पिछला इतिहास उठा करके देख लीजिए, आरजेडी का शासनकाल बिहार में रहा था तो क्या विकास हुआ था। बिहार की स्थिति इतना दयनीय हो गई थी कि अराजकता के सरकार चलता था, लोग कराह रहे थे, माने किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं थी। यहाँ पर अपहरण उद्योग आप सुने होंगे कि बिहार चर्चित हुआ करता था एक जमाने में कि अपहरण उद्योग के लिए, तो वे राजद की शासनकाल थी। तो जब राजद वाले ऐसे हैं, ये वामपंथी हमेशा किसान और मजदूर में लड़ाई लगा करके कत्लेआम कराया करते थे, जो सुदामा प्रसाद की पार्टी के लोग हैं, तो इन लोग की नीति तो हमेशा विनाश की रही है। तो जो विनाश वाले नीति के लोग हैं वे विकास सोचेंगे कहां से, करेंगे कहां से? वे वैसे लोगों को ही सीट देंगे जो विनाशकारी विचारधारा के रहते हैं। यानी आपका कहने का मतलब कि विनाश का विपरीत बुद्धि? हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ जो अभी जो लड़ाई है ये विकास और विनाश की लड़ाई है। एक तरफ विनाशवादी लोग हैं जो महागठबंधन के हैं, जो किसी न किसी रूप में समाज को नष्ट करना चाहते हैं, भारत की यदि मर्यादा है उसको भी लोग नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एनडीए की सरकार बन रही है, जो हमारे एनडीए के नेतागण हैं, ये भारत के विकास चाहते हैं, समाज के विकास चाहते हैं, हर क्षेत्र का उत्थान चाहते हैं। तो यहाँ लड़ाई है विकास बनाम विनाश। तो इसलिए इसमें दो मत की बात ही नहीं है कि आरके सिंह जी भारी बहुमत और ऐतिहासिक मत से जीतेंगे। और पूरे बिहार में आपको दावे के साथ कहते हैं ये जनता समीक्षा करती है। आने वाले दिन में जो भी आप कहीं कोलाहल सुन रहे हैं, लेकिन अंततः आकर के जनता एकजुट होगी और एनडीए के पक्ष में ऐसा मतदान होगा कि 40 के 40 सीट हम लोग बिहार में लेंगे। दावा कैसे ठोक सकते हैं जयप्रकाश चौधरी जी? हमको समझ नहीं आ रहा। दावा हम लोग नहीं ठोक रहे हैं क्योंकि हम लोग हमारी टीम सगरो भ्रमण कर रही, लेकिन आप दावा घर बैठे ही ठोक दिए। बिल्कुल बिल्कुल, दावा इसलिए ठोक रहे हैं कि यदि जनता आजकल के जागरूक है और जनता देख रही है कि पूरे देश में हमारा विकास कैसे हुआ है। दूसरी तरफ एक तरफ जो विनाशकारी लोग हैं उनके कार्यकाल को भी जनता समीक्षा करती है। मत देने के समय ये सोचती है कि उनका कार्य किस तरह से रहा है और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल पूरे भारत में किस तरह से रहा है। चलिए, जयप्रकाश चौधरी जी थे, इनसे हम बात कर रहे थे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, यानी लोकतंत्र का महापर्व चुनाव। 1 जून का मतदान होने वाला है। अब वक्त और समय बताएगा गद्दी पर कौन बैठने वाला है, आरके सिंह वर्सेस सुदामा। लेकिन चलते चलते हम पुनः आगामी 1 जून को लेकर पूरे अपने आरा के शहर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं 1 जून को लेकर? हम पूरे मतदाता बंधु से, पूरे जनमानस से अपील करना चाहते हैं कि उनका कर्तव्य है, उनका धर्म बनता है अपना मतदान करना और देश के भविष्य के लिए, अपना भविष्य के लिए और समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए वे जरूर से जरूर मतदान करें और उत्साहित होकर के एक पर्व के रूप में मतदान करें ताकि हमारा देश का गौरव पूरे दुनिया में बढ़े। चलिए, जिस तरह आप लोग हमेशा जो होली दशहरा आप लोग मनाते हैं, उसी तरह उत्साह के साथ आगामी लोकसभा चुनाव यानी लोकतंत्र का महापर्व 1 जून को मतदान होने वाला है, उसी के साथ आप लोग चढ़ बढ़कर मतदान कीजिए। मैं विकी कुमार सिंह, कैमरामैन पर्सन विकास कुमार के साथ।